हाय फ्रेंड्स, आज जिस प्रोजेक्ट का बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, प्रोजेक्ट का नाम है पालकी सारा। पालकी रियल्टी एलएलपी उनके डेवलपर का नाम है और पालकी सारा प्रोजेक्ट है। आज इसी पालकी सारा के बारे में इस पूरे वीडियो में बात करूंगा। मैं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी डीलर, मुंबई से स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। ये लोकेटेड है कल्पतरू टावर के बिल्कुल पास में, आर्या चाणक्य नगर, कांदिवली ईस्ट में, बिल्कुल वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे ही है, मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे ही है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या लाइव बना हुआ है, किस टाइप का ये पालकी सारा बिल्डिंग है, एलिवेशन, एंट्रेंस, लॉबी, स्विमिंग पूल वगैरह, गार्डन वगैरह आप देख लें। उसके बाद फिर मैं डिटेल की बात करूंगा। आइए देखते हैं किस टाइप का है ये पालकी सारा। ये पालकी सारा का लोकेशन है और बाहर से जितना कंस्ट्रक्शन हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इतना टावर इसका रेडी है, ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन हो चुका है बिल्डिंग का। ये मैं आसपास का एनवायरनमेंट दिखा रहा हूँ आपको। बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है और स्टेशन से बहुत नजदीक है कांदिवली से। अभी इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्ट। फ्लैट किस टाइप का है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके 1 और 2 BHK दो टाइप की प्रॉपर्टी है। ये इसका पहला फ्लैट है, इसका 1 BHK का एल टाइप का इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है, यानी हॉल है। ऑलमोस्ट जैसा आपको फ्लैट दिख रहा है वैसा ही आपको फिनिश करके देने वाले हैं ये। वन BHK का ये रोड व्यू फ्लैट है, इसमें बैक व्यू भी है। ओपन किचन का कंसेप्ट इन्होंने रखा है। किचन आप क्लोज भी कर सकते हैं, बाद में ग्लास का वॉल लगा के आप चाहे डोर भी लगा सकते हैं। अदरवाइज डोर ना लगाना हो तो आप कलरफुल ग्लास लगा सकते हैं, वो मार्केट में रेडीमेड मिलता है। बल बिल्डर का कंसेप्ट जो है वो ओपन किचन का कंसेप्ट है, जो ज्यादातर हर जगह पे चल रहा है। यहाँ पे डाइनिंग के सामने ही आपको किचन आ रहा है और उससे थोड़ा सा आप आगे जाते हैं तो आपको राइट हैंड साइड पे कॉमन वॉशरूम मिल जाता है। कॉमन वॉशरूम में कमोड एरिया, बेसिन एरिया, बाथ एरिया, तीनों को अलग अलग स्पेस में डिवाइड किया हुआ है। किचन में सर्विस प्लेटफॉर्म नहीं दिया हुआ है, गैस प्लेटफॉर्म ही इतना ब्रॉड है कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहिए तो आप अपना बना भी सकते हैं अपने हिसाब से। और ये मास्टर बेडरूम है। प्राइजिंग काफ़ी बढ़िया दे रहे हैं ये कांदिवली ईस्ट के लोकेशन में। मास्टर बेडरूम का अटैच्ड वॉशरूम है ये। बहुत सारे कंस्ट्रक्शन है जहाँ पे अभी मास्टर बेडरूम नहीं दे रहे हैं। मास्टर बेडरूम इन द सेंस अटैच्ड वॉशरूम बेडरूम में नहीं दे रहे हैं। आप कभी भी प्रॉपर्टी खरीदे तो अटैच्ड वॉशरूम वाला ही मास्टर बेडरूम खरीदें। देखा गया है कि उसका वैल्यू और इसके वैल्यू में बहुत फर्क हो जाता है। जो छोटी फैमिली होती है, जिनके बजट कम होते हैं, 2 फैमिली इजिली सर्वाइव कर लेते हैं अगर मास्टर बेडरूम हो तो। सिंगल जो नॉर्मल बेडरूम होता है तो फिर उसमें एक ही फैमिली ठीक से सर्वाइव कर पाते हैं। तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 2-5 लाख का फर्क पड़ता है। लेकिन अगर मास्टर बेडरूम वाला 1 BHK फ्लैट हो तो काफी बढ़िया। बाद में भी अगर आप रीसेल में बेचने जाते हैं, 1 BHK अगर आपके पास है और 2 BHK लेने जाते हैं तो रीसेल वैल्यू भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। ये सामने इसका 2 लिफ्ट का प्रोविजन किया हुआ है। और अभी कुछ कंस्ट्रक्शन चालू ही है, स्टार्ट ही है, बन ही रहा है, तो मैं ज़्यादा फिनिश्ड आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। बट जितना फिनिशिंग हुआ है वो एज इट इज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ।
इसके बाद मैं आपको 2 BHK की प्रॉपर्टी दिखाता हूँ किस टाइप का है। ये 1 BHK का मैंने दिखाया आपको। लिफ्ट का स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखते हैं 2 BHK का फ्लैट कैसा है इसका। इन्होंने 2 BHK थोड़ा अपने हिसाब से अलग पैटर्न से बनाया है। ये इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है। लिविंग डाइनिंग एरिया से जब आप आगे बढ़ते हैं विंडो की तरफ तो आपको राइट हैंड साइड पे एक बेडरूम मिलता है और लेफ्ट हैंड साइड पे किचन मिलता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक मास्टर बेडरूम मिल रहा है। राइट हैंड साइड पे ये कॉमन वॉशरूम आपको इस तरफ मिल जा रहा है और उसके बाद एक बेडरूम आपको मिल रहा है। अभी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए प्रॉपर साफ सफाई क्लीनिंग फ्लैट का नहीं हुआ है, क्योंकि बाहर से भी डस्ट आता रहता है, मिट्टी आता रहता है, बाहर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो फिर भी आप स्पेस देख के समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फ्लैट है और क्या पैटर्न है, वो आप देख के एटलीस्ट क्लियर हो जाता है। उसके बाद खरीदने के लिए, लोकेशन जानने के लिए, डिटेल जानने के लिए, बॉटम प्राइस जानने के लिए आप मुझे फ़ोन करें ऊपर दिए हुए नंबर पे। हम आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। अभी जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे, तो उसमें जो प्राइस रहेगा वो प्राइस एक अनुमानित प्राइस रहता है। फिक्स प्राइस, फाइनल प्राइस मैं आपको नहीं बता सकता ऑनलाइन, बिकॉज काफ़ी सारे बिल्डर से, डेवलपर से हमारी बातचीत हो गई थी कि आप फाइनल प्राइस दे देते हैं तो हमें कुछ स्कोप नहीं रहता है नेगोशिएशन का। आपको डिटेल में मैं प्राइस दूंगा। ये इसका किचन है और किचन के बाद इन्होंने मास्टर बेडरूम दिया है। आपने जो स्टार्ट में बेडरूम देखा था वो कॉमन बेडरूम है और कॉमन बेडरूम के बाहर एक जो वॉशरूम था वो नॉर्मल वॉशरूम था, जो बाहर कॉमन वॉशरूम रहता है पूरी फैमिलीज के लिए। बट अंदर जब आप आते हैं तो मास्टर बेडरूम जो मिलता है उसमें अटैच्ड वॉशरूम रहता है, जो भी कपल फैमिलीज अंदर होते हैं उनके लिए। बहुत सारे जब 3 BHK 4 BHK फ्लैट्स में आप जाते हैं तो वहाँ पे जो बाहर का वॉशरूम होता है उसे गेस्ट वॉशरूम भी कहते हैं। ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। ये आप देख लें, सेम कंसेप्ट बाहर का ही इन्होंने अंदर भी यूज़ किया हुआ है। दोस्तों, प्रॉपर्टी जो है ना, खरीदना यानी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना, एक ये समझ लें कि साइज और प्राइस ये चीज़ें इम्पोर्टेंट रखता है, बट मेन इम्पोर्टेंट रखता है कि आप किस लोकेशन में खरीद रहे हैं। अगर आप प्राइम लोकेशन पे 2 करोड़ की छोटी प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं तो आने वाले समय में वो 5-10 साल में 5 करोड़ का हो जाता है। लेकिन अगर आप बहुत बड़ा प्रॉपर्टी ऐसे लोकेशन में खरीद लेते हैं जहां उसका एप्रिसिएशन नहीं हो, तो फिर आपके लिए वो नुकसान का सौदा बन जाता है। तो कभी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये देखना जरूरी नहीं है कि कितना बड़ा मिल रहा है, ये देखना जरूरी है कि उसका लोकेशन कैसा है, एप्रिसिएटिव है, डिमांडेबल है। ये सब आपको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये मेरा अभी एक न्यू एक्सपीरियंस हुआ है एक बायर के साथ, एक इन्वेस्टर के साथ। अभी चलते हैं, डिटेल देखते हैं, इसका डिटेल क्या है प्रोजेक्ट का। पालकी सारा जो आपने अभी फ्लैट देखा है उसके प्रोजेक्ट रिलेटेड मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। बिल्डर जो हैं उन्होंने पालकी सारा, पालकी औरा, पालकी रोहा, सुमुख हिल्स, ऐसे कई बिल्डिंग, कई प्रोजेक्ट इन्होंने डेवलप किया है बोरीवली, कांदिवली के लोकेशन में। ये जो पालकी सारा है ये नियर टू पोजीशन है। बिल्डिंग का आपने देखा है एलिवेशन पूरा रेडी हो चुका है। 1/2 एकड़ का इसका लैंड एरिया है, रीडेवलपमेंट लैंड है ये। एमिनिटीज सारा इसका रूफ टॉप पे दिया हुआ है। 21 माले की बिल्डिंग है ये। हर एक फ्लोर पे 5 फ्लैट, 3 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस है। रेसिडेंशियल इसका स्टार्ट हुआ है पहले माले से। ग्राउंड फ्लोर पे इसका पार्किंग एरिया दिया हुआ है। महारेरा के वेबसाइट पे अगर आप देखना चाहते हैं इसका डिटेल, तो इसका महारेरा नंबर है P5182
00303764। ये जो रेरा का नंबर दोस्तों हर एक प्रोजेक्ट में, हर एक वीडियो के डिटेल में मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि आप कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो परचेस करने से पहले एक बार आप महारेरा के वेबसाइट पे जाके जरूर देख लें वहाँ पे क्या डिटेल बिल्डर ने अपलोड किया है, कितना स्क्वायर फुट कारपेट है, क्या उसका लैंड का स्टेज है, क्या स्टेटस है, किसके नाम पे था, वो सारा कुछ पूरा कुंडली आपको प्रोजेक्ट रिलेटेड मिल जाता है महारेरा के वेबसाइट पे। तो कोई भी डेवलपर को प्रोजेक्ट बनाने के पहले महारेरा में रजिस्टर करना जरूरी होता है, तभी गवर्नमेंट उसको मार्केटिंग करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए और रजिस्ट्रेशन करने के लिए परमिशन देती है। बायर्स के लिए बहुत सेफ हो गया है कि महारेरा के पे रजिस्टर्ड होना चाहिए प्रोजेक्ट। अब मैं पोजीशन की बात करूं, जून 2023 में इसका पोजीशन है। दूसरी चीज और एक देखना जरूरी होता है आपको प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कि कम से कम 4 से 5 बैंकों से उसका एपीएफ होना चाहिए। एपीएफ इन द सेंस अप्रूव्ड प्रोजेक्ट फाइनेंशियल नंबर होना चाहिए जो बैंक प्रोवाइड करती है प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट का जब टाइटल क्लियर होता है तब उसमें से एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एलआईसी, एक्सिस, ये 4-5 बैंकों से अप्रूव्ड रहता है। तो आप इन शॉर्ट समझ जाएं कि उस प्रोजेक्ट का टाइटल बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। इसमें 1 BHK और 2 BHK दो टाइप के फ्लैट हैं। इसमें 2 टाइप का 1 BHK है और 2 टाइप का 2 BHK है। सबसे जो नॉर्मल 1 BHK है 425 स्क्वायर फुट का है, यानी 425 स्क्वायर फुट का है, जिसका फ्लैट कॉस्ट 89 लाख है, 89 लाख के आसपास है। दूसरे टाइप का जो 1 BHK है उसके कारपेट एरिया 452 स्क्वायर फुट है, यानी 452 स्क्वायर फुट है, जिसका एग्रीमेंट वैल्यू 1,05,00,000 रुपया है। और पहला जो 2 BHK है, 2 BHK में पहला टाइप 1 कारपेट एरिया 642 यानी 642 स्क्वायर फुट का है, पहला 2 BHK, जिसका प्राइस 1.35 CR 1,35,00,000 है। और दूसरा जो 2 BHK है इससे बड़ा, लगभग 700 स्क्वायर फुट यानी 676 स्क्वायर फुट कारपेट है, 676 स्क्वायर फुट कारपेट है, उसका जो एग्रीमेंट वैल्यू है 1,52,00,000 रुपया है। तो ये इसके फ्लैट कॉन्फ़िगरेशन और साइज मैंने आपको बताया। हर एक प्रॉपर्टी में हम लोग जो बल्क में सेल करने के लिए लेते हैं तो बिल्डर की ओर से हमें एक अच्छा डिस्काउंट मिलता है। आप 1-2 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग 100, 200, 50 फ्लैट बेचते हैं तो उसके हिसाब से बिल्डर से हम लोग स्पेशल डिस्काउंट लेते हैं, जो उसका कुछ पार्ट हम अपने कस्टमर से शेयर करते हैं एज ए गिफ्ट वाउचर के रूप में। आज जो मैं ये अनाउंसमेंट कर रहा हूँ पालकी सारा के लिए, इसका गिफ्ट वाउचर आने वाले 1 साल तक, जब मैं वीडियो पब्लिश करूंगा उसके बाद 1 साल तक ये लागू रहेगा। आपको हमारी ओर से सर्विसेज भी मिलेगा, साथ ही साथ वहाँ का बॉटम प्राइस में हम आपको डील भी करवा के देंगे। और उसके बाद हमारी ओर से गिफ्ट वाउचर भी रहेगा जो हम बल्क में प्रॉपर्टी बेचने के लिए लेते हैं बिल्डर से, उसके बिहाफ में जो हमें बेनिफिट मिलता है उसके लिए। तो इसमें जो गिफ्ट वाउचर है 1 BHK के ऊपर 40,000 का है, 2 BHK के ऊपर 65,000 का, यानी 1 BHK पे 40,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर हमारी ओर से है, 2 BHK में 65,000 का यानी 65,000 का है। ये आने वाले 1 साल तक लागू रहेगा दोस्तों। अब मैं एमिनिटीज की बात करूं तो इसमें रूफटॉप एमिनिटीज है। इसमें टॉप पे छत पे गार्डन दिया हुआ है, जिम्नाशियम दिया हुआ है, बच्चों को खेलने के लिए किड्स प्ले एरिया दिया हुआ है, और सीनियर सिटीजन्स के लिए यानी ओल्ड एज पीपल्स के लिए उसका एक प्रॉपर सिटिंग एरिया दिया हुआ है, कॉर्नर दिया हुआ है। वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए और हमें इतना पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मिलूंगा नए वीडियो में नए प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ। जो भी कोई फायदे की प्रॉपर्टी होगी या डिस्काउंट की प्रॉपर्टी, ऑक्शन की प्रॉपर्टी या अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी होगी, उसमें नई वीडियो के साथ फिर से मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स हमें दीजिए इजाज़त दोस्तों। नमस्कार।